Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman and we are just discussing about the preposition, 6 part of speech. हम इसके समय अभी लास्ट क्लास में हमने बात किया था और स्पेशली हम जो इसके यूज कैसे हमें इसको यूज़ करना है एक एक करके मैं एक एक वर्ड जो भी प्रीपोजिशन मेन होते हैं मुख्य हैं उनको बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, हम पहले बता चुके हैं कि प्रीपोजिशन जो है ये पे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन एंड फ्रेज प्रीपोजिशन, ठीक है। अब इसमें हमने इसके काइंड्स के विषय में बताया। अब यूज ऑफ सर्टेन जो मुख्य प्रीपोजिशन है उसके हम यूज कैसे हम जो है यूज़ करते हैं वो बताते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? जो संबंध जोड़ता है, संबंध वाला होता है। तो आज मैं आपको पहले मैंने इनका बताया था आपको, उसके बाद जो हमने डिस्कस किया ऐड के विषय में, और आज जो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है इनटू। इनटू कैसे प्रयोग करना है, ठीक है। इनटू देखिए क्या होता है कि जब भी हम इनटू यूज़ करते हैं जब कोई गति की अवस्था में होता है, जब कोई जो है जैसे हम जंप कर रहे हैं या जंपिंग जैसे गतिशील अवस्था में जब भी हम इसको कोई शब्द बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, तो हमें उस पर यूज़ करना पड़ता है। जैसे देखिए इसमें pour some more tea into my cup, मतलब कप में जो है टी डालिए। तो इसमें जो है हम काम कर रहे हैं इस तरह से, तो इसमें हमें इनटू का प्रयोग करना है, इन नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि हम गतिशील अवस्था में हैं वहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना है, ये हमें देखना है, इनकी जगह इनटू का करना है। दूसरा, द फॉग जंप्ड इनटू द पाउंड, उसने जो है ही जंप इनटू द बेड, वो बेड के ऊपर जंप कूदा, तो इसमें इनटू का प्रयोग करा है। जैसे ऑन, बेड के ऊपर तो ऐसे ऑन होता है, लेकिन कूदा है उसने जो है जंप किया है, तो वो जो है इनटू का हमें प्रयोग करना है। जैसे ही फ्रॉग जंप इनटू द पाउंड, वो जो है पाउंड में जो है जंप किया, तो वहाँ पे हमने इनटू का प्रयोग करना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनटू का प्रयोग हमेशा गतिशील अवस्था में जब हम कोई काम करते हैं वहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। दूसरा, रूप परिवर्तन के लिए जब हम कोई चेंज करते हैं उसके लिए, जैसे कि ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू हिंदी, तो यहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना है जहाँ पे हम कोई परिवर्तन का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें इनटू का प्रयोग करना है कि ट्रांसलेट दिस सब्जेक्ट इनटू दिस सब्जेक्ट, ठीक है। इस सब्जेक्ट को इस सब्जेक्ट में बदलिए, तो वहाँ पे हमें इनटू का प्रयोग करना है। ये तीसरा हो गया हमारा प्रीपोजिशन। चौथा, टू का प्रयोग। आप देखिए टू का भी कॉमन बहुत सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, पहले एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू नागपुर। जिस तरह से एक सैंपल उसमें करते हैं कि माई पेरेंट्स गो टू टेम्पल, तो गो टू जा रहे हैं, तो यहाँ पे टू का हमने प्रयोग किया। मैनी गेस्ट केम टू माई हाउस yesterday, तो माई गेस्ट, मैनी गेस्ट केम आए, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे स्थान पे जाने के लिए प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। तीसरा, इन्फिनिटिव वर्ब के लिए, देखो वर्ब से हमेशा आगे अगर टू लगता है तो वह इन्फिनिटिव का काम करता है, ठीक है। उसके लिए हमें जो है टू का प्रयोग करना होता है। जैसे आई वॉन्ट टू बाई फ्रूट, ठीक है। यहाँ पे जो है हम फ्रूट का काम जो है खरीदने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है बाई जो यहाँ पे इसके आगे टू लगा के इन्फिनिटिव वर्ब का काम करता है, ठीक है। ये इस तरह से हमें देखना है। नेक्स्ट, समय तथा सीमा। अब देखो इसे इन्फिनिटिव के विषय में डिटेल में हम जो है आपको बाद में जो है आर्टिकल्स जब आते हैं इसके विषय में बताएंगे, ठीक है। ये एंड द जो भी जब यूज होता है, जीरण होता है, इसके विषय में क्या हो, ये क्या चीज़ें होती है, ये सब जो है बाद में जो है फंक्शनल ग्रामर में मैं आपको समझाऊंगा एक एक करके। अगला, अब इसके विषय में बताता हूँ। समय तय सीमा बताने के लिए भी हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम कभी टाइम पूछते हैं या कोई लिमिट्स होती है तो उसके लिए भी हमें जो है टू का प्रयोग करना पड़ता है। वो कैसे, देखिए, इट इज़ 10 to 10, 10 बजने को 10 मिनट,
10 टू, यहाँ पे टू का प्रयोग, ये समय के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ का प्रयोग करते हैं टी टू का। इट इज़ 5 minutes to 3, 3 बजने को 5 मिनट बचे हैं, तो यहाँ पे भी हमने टू का प्रयोग किया है। ये आपको अपने इसमें दिमाग में रखना है कि हमें कहाँ पे प्रॉपर वे में इसको यूज़ करना है। तीसरा, कंपैरिजन दर्शाने। कंपैरिजन में देखो, पहले हमने बताया था पिछली बार क्लास में जब हम लोग जो है इसके विषय में बता रहे थे कंपैरिजन का, ठीक है, तो उसमें भी हमें जो टू का प्रयोग करना पड़ता है कंपैरिजन में। जैसे एक तो देन का प्रयोग होता है, लेकिन कुछ वर्ड्स है स्पेशल वर्ड होते हैं जहाँ पे टू का भी हम प्रयोग करते हैं। वही सेम यहाँ पे पॉइंट आया था कंपैरिजन हमने जो बताया था आपका, जैसे टेने इज सुपीरियर टू कॉटन, सी इज सीनियर टू मी, सी इज सीनियर टू मी। देन की जगह यहाँ पे टू का प्रयोग होता है। कुछ वर्ड्स है जो हमने बताया था आपको, ये जो है यहाँ पे हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और इसके साथ फीलिंग्स दर्शाने के लिए भी हम टू का प्रयोग करते हैं। कभी कुछ भावनाएं होती है जो हम दिखाते हैं, शो करते हैं, तो वहाँ पे भी जो हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ क्रूल टू दी पुअर, वो जो लोगों के ऊपर जो है बड़ा क्रूल है, ठीक है, निर्दयी है, तो यहाँ पे भी जो है टू का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी भावनाएं हैं, ठीक है, लोगों के पुअर लोगों के प्रति जो भावनाएं हैं क्रूल का, तो हम टू का यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है छठवां, रिजल्ट दिखाने के लिए भी हम जो है यहाँ पे टू का प्रयोग करते हैं। रिजल्ट, कभी कोई रिजल्ट हम दिखाते हैं, आउटकम जो भी है आउटपुट, उसके लिए भी जैसे माई आर्टिकल वाज टॉर्न टू पीसेस, ठीक है, जो है उसको टुकड़ों में बांट दिया, रिजल्ट बांट दिया उसमें, तो यहाँ पे भी हमने टू का प्रयोग किया है, ठीक है। यहाँ पे भी परिणाम, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको दिखाने के लिए भी हम जो है टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले भी हम जैसे टू का प्रयोग करते हैं। देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने उसमें बताया था, तो इनडायरेक्ट में जैसे प्रोनाउन नाउन की जगह उसमें टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखो इनडायरेक्ट, ठीक है, ये इनडायरेक्ट होते हैं, प्रोनाउन नाउन जो भी होते हैं ये यहाँ पे प्रयोग करते हैं। आज से पहले टू का हमने प्रयोग किया। तो इस तरह से टू का प्रयोग कितनी जगह पे हमने किया, कम से कम 8 जगह पे, 7 जगह पे, किस तरह से हमें प्रॉपर वे में करना है ये आपको एक एक करके हमने बताया आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको नोट करना है कहाँ पे हमें इसको यूज़ करना है। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का प्रयोग हमें कहाँ पे करना है, ऑन। ऑन देखो, ऑन का मतलब उससे ऊपर से होता है, लेकिन अब देखो प्रॉपर वे में हम कितने जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, डे और डेट के साथ, डे और डेट के साथ हमेशा जो है एक ऑन का प्रयोग करते हैं। और वो किस तरह से करते हैं, देखो कहीं पे तो ऐड का भी प्रयोग करते हैं समय के लिए, और कहीं पे ऑन का भी प्रयोग करते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आई शैल रिटर्न टू दिल्ली ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे, तो हमेशा डे के उसमें डेज जो भी होते हैं उसके साथ हमें ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947। इन यहाँ पे इन का प्रयोग न करके ऑन का प्रयोग करना है। हम बोलेंगे कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो इन हम सुनेंगे मई में इनका प्रयोग, लेकिन नहीं, प्रॉपर वे में हमें यहाँ पे ऑन का प्रयोग करना है, ठीक है। ये डेट और डेट के साथ ये जो फिक्स टाइम यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे वहाँ पे हमें ऑन का प्रयोग करना है, इनकी जगह ऑन का प्रयोग करना है। किसी वस्तु की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, कोई हमारे पास वस्तु है उसकी स्थिति जो है उसको कंडीशन दिखाने के लिए, जैसे मिस्टर ABP हैज़ राइटन ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। मिस्टर बापन ने जो है अपन ने एक बुक जो है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन का प्रयोग हम बोलेंगे, अगर हम बोलते हैं कि मिस्टर बापन हैज़ राइटन ये बुक इन इंग्लिश ग्रामर में लिखा हुआ, तो यहाँ पे गलत, हमें ऑन का प्रयोग करना है यहाँ पे, ठीक है। एक स्थिति को प्रकट कर रहा है यहाँ पे, दिखा रहा है यहाँ पे इस तरह से। और उसके साथ तीसरा कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, ऊपर नीचे वाली वस्तु को छूने की अवस्था में। देखो हमेशा ऑन का प्रयोग कहाँ पे होता है, कोई वस्तु जिसको हम छू सकते हैं, ऊपर है नीचे है, उसमें हम उसको छू सकते हैं। जैसे ऑन द रूफ, सी स्लीप्स ऑन द रूफ, छत के ऊपर सो रही है, तो टच हो रहा है ना उसको,
टच हो रहा है, छू रहे हैं ना, तो उसी में हमें ऑन का प्रयोग करना है। अब ऊपर के लिए तो एक अब अभी होता है ऊपर आसमान, उसको हम छू नहीं सकते, तो वहाँ ऑन का प्रयोग नहीं कर सकते हम उसको, उसके लिए हमें ऑन का प्रयोग नहीं करना, ये ध्यान देना। अभी मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर मतलब बुक उससे टच हो रहा है, इसलिए हमने ऑन का प्रयोग किया। इसमें जैसे ऑन फुट, ऑन द वे, ऑन द फ्लोर, इस तरह से हम जो यहाँ पे, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि जहाँ पे वस्तु एक दूसरे को छू रहा है, टच हो रहा है, वहाँ पे हमने ऑन का प्रयोग करना है। इस तरह से प्रॉपर उसमें हम देखें तो ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे ऑन का। नेक्स्ट है अपॉन। अब देखिए अपॉन भी ऊपर के लिए होता है, लेकिन वो उसका यूज कहाँ पे होना है। हमेशा अपॉन का प्रयोग जैसे गति वाली अवस्था में हमें इसको यूज करना है। वो कैसे, देखिए जैसे द टाइगर स्प्रिंग अपॉन द डियर। अब देखो हम बोलते हैं जैसे कि टाइगर जो है डियर पे कूदा, मतलब उस पर कूदा, तो वहाँ पे हमने जो है अपॉन का प्रयोग किया है। यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि यह गतिशील अवस्था में मैंने पिछले से बताया, या तो इनटू का प्रयोग करते हैं जहाँ पे जंप लेते हैं, या जहाँ पे जो है कूदा है वहाँ पे, तो यहाँ पे अपॉन का प्रयोग हमें करना है। ठीक है। द लायन फेल अपॉन द लैम, ठीक है, फेल अपॉन द लैम। ही हिट अपॉन ए नाइस प्लान। यहाँ पे जो है हमें गति वाले जहाँ पे भी वर्ड सेंटेंस आ रहा है वहाँ पे हमें अपॉन का प्रयोग करना है। ठीक है। नेक्स्ट है बाई का प्रयोग, बाई किसी व्यक्ति के द्वारा, जैसे मिल्क वॉज सोल्ड बाय द मिल्कमैन। तो यहाँ पे जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जो कोई काम हो रहा है यहाँ पे, तो मिल्क किसके द्वारा बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे बाई का हम प्रयोग किया है, बाय द मिल्कमैन। ठीक है। यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा जो है जो काम किया जा रहा है, तो उसके लिए हमें बाई का प्रयोग करना है। बाय। घड़ी के साथ अगर हम आपको बोलते हैं कि जो है जैसे घड़ी के साथ हमें बाई का प्रयोग करना है, जैसे इट इज़ टू बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 2 बजा है, तो इट इज़ टू बाई, बाई हमें यहाँ पे लिखना है, इन नहीं लिखना है यहाँ पे बाई से हमें जो है इसको सेंटेंस को सही प्रॉपर वे में लिखना है। इट इज़ टू बाई माई वॉच, मेरे घड़ी द्वारा और जो है 2 बजे हैं। ठीक है। अगला है उस समय के लिए जब कोई काम समाप्त होना है, जब कोई काम समाप्त करना हो तो हमें उसके लिए भी हमें यूज़ करना, क्योंकि मैं जो है इस संडे तक इस काम को कर दूंगा, मैं इस महीने तक कर दूंगा, तो वहाँ पे बाय दिस मंथ, बाय दिस संडे, इस तरह से हमें यूज़ करना है। यहाँ पे ही विल रिटर्न होम बाय 5:30 दिस इवनिंग। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब एक फिक्स टाइम जब कोई समाप्त होना होता है तो उसके लिए हमें बाई का प्रयोग करना है कि मैं वहाँ पे इतने बजे तक पहुँचूँगा, आई विल रीच बाय 30 PM देयर। ठीक है। इस तरह से हमें वहाँ पे बाई का प्रयोग करना है, पहली बात। दूसरा, एक्शन के रूप को प्रकट करने के लिए कोई हम काम कर रहे हैं तो किस तरह से प्रकट कर रहे हैं हम, जैसे मोहन काउट हरी बाई दी नेक, उसने उसको नेक से पकड़ा। ठीक है। तो उसका एक्शन कर रहा है यहाँ पे, उसको जो काम कर रहा है उसके लिए भी हम बाई का प्रयोग कर रहे हैं, नीक से जो है उसको पकड़ा उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर। ठीक है। क्लॉथ जो है मीटर से हम बेचते हैं, बाय द मीटर। ही पेड द मनी बाय चेक, वो चेक के द्वारा पेमेंट करता है, तो यहाँ पे बाई का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। बाय ट्रेन, बाय कार, जितने भी हैं ये हम यहाँ पे हमेशा बाई का यूज, मैं बस से जाता हूँ बाय बस, बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर, बाय BOD। ठीक है। ये सारे बाई का जितने भी हैं ये बाई से हमें इन शब्दों को लिखना है। जब भी ये वर्ड हमारे सेंटेंस में आए तो इस तरह से हमें लिखना है, ये ध्यान देना हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी है बाई का प्रयोग प्रॉपर वे में हमें कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है 8वां, विद, जो हमें संगति की अवस्था, संगति होता है ना, उसकी अवस्था में जैसे कुछ काम होता है, जैसे रीता वेंट टू अमेरिका विद हर मदर, अपनी माँ के साथ गया, तो विद हर मदर, उसकी अपनी माँ के साथ। ठीक है।
मैं गया, उनके साथ गया, मैं गया, आई वेंट विद देम, उनके साथ गया। मैनर्स बताने के लिए, मैनर्स में क्या होता है, जो हमारा जो ढंग है, मैंने ढंग जो होता है उसको बताता है। जैसे द रोबर्स स्टेप्ड द पैसेंजर्स विथ निप्स, जहाँ पे हथियार का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, हमेशा काम किया जाता है, वहाँ पे विद का प्रयोग हम करते हैं। किसी का हथियार से, किसी भी उससे वस्तु से हम काम कर रहे हैं, जैसे विद निप्स, विथ करेज, दिस सोल्जर्स फाउट विथ करेज, करेज के साथ जो है। तो यहाँ पे हमें विद का प्रयोग करना, विद का प्रॉपर वे किस तरह से हम यूज़ करते हैं मैनर्स में यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हमारा अगला है 8वां 9वां है ऑफ। ऑफ जो प्रीपोजिशन होता है वो हमें किस तरह से करना है, जैसे देखिए संबंध को प्रकट करने के लिए, जैसे मिस्टर सुचित्रा शर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, मतलब सुचित्रा शर्मा जो है इस स्कूल की प्रिंसिपल है, बता रहा ना, इसके संबंध को बोल के स्कूल की प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ये ऑफ जो वर्ड है यहाँ पे, ये इसका जो है संबंध प्रकट कर रहा है। तो ऑफ, इसका संबंध के लिए हमें जो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करना है, ठीक है। गुण अथवा कारण को प्रकट करने के लिए, जैसे ही इज ए मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, यहाँ पे गुण या कोई कारण होता है, इसको हम प्रकट, जैसे यहाँ गुण हम प्रकट कर रहे हैं, मॉरल कैरेक्टर है, तो ही इज ए मैन ऑफ हाई मॉरल कैरेक्टर, यहाँ पे गुण हम इस गुण इसका जो है ये प्रकट कर रहे हैं, यहाँ पे गुण को दिखा रहे हैं। सी डाइड ऑफ क्लोरा, ठीक है, यहाँ पे जो है एक कारण बता रहे कि वो किसके कारण मरी, तो यहाँ पे उसका कारण बता रहा है, ठीक है। ऑफ का हम यहाँ पे प्रयोग किया। 10वां है ऑफ, पृथकता अथवा ऊपर से नीचे के एक्शन को प्रकट करने के लिए हम जो है इसका प्रयोग करते हैं। ऑफ जो अलग करने की जो है, जो शब्द प्रकट किया जाता है, जैसे गिर गया ऑफ, तो वहाँ पे अलग हो रहा है ना, वो उसमें जो है पृथकता का हम लोग जो है यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि ये अलग हो रहा है। जैसे कोई ऊपर से नीचे गिरा तो ये अलग हो गया उससे। ये बटन ऑफ माई शर्ट हैज़ कम ऑफ, ये बता रहा है कि ये बटन जो है शर्ट से अलग हो गया, ठीक है। तो कम ऑफ हम यहाँ पे इसका यूज़ किया। ही फेल ऑफ द स्कूटर, वहाँ स्कूटर से नीचे गिरा, तो यहाँ पे भी पृथकता जो हमें महसूस हो रहा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर किस तरह से हम इस प्रीपोजिशन के जो आज बताए मैंने 7-8, इसके विषय में आपने समझा होगा इसमें। और अगला जो मैं बताऊंगा इसको नेक्स्ट क्लास में 11वें से लेके कुछ और जो भी हमारे बाकी रह गए हैं इसमें प्रीपोजिशन, एक एक करके सबको प्रॉपर वे में किस तरह से हमें यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे अच्छी तरह से कि किस तरह से हमें ये जो मुख्य प्रीपोजिशन है हमें यूज़ करना है। सो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में सबको, स्पेशली जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनको बताएं। थैंक यू।